नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता राम संजीवन यादव ने प्रयागराज से जानकारी देते हुए बताया, राधा देवी इंटर कॉलेज बिरवा सिंगवेरपुर धाम कॉलेज में स्वच्छता ही सेवा का अभियान स्वच्छता रैली निकाली गई। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। डालो बेटा इसमें, डालो इसमें। अरे पानी साथ धुल लेंगी ना सब। कोई दिक्कत नहीं। बच्चे धूप में ना रहे, थोड़ा सा छाए में आ जाओ। ठीक है, धूप में नहीं। स्वच्छता करना है, लेकिन अपने स्वास्थ्य को अभी हमारी दीजिए पांडे जी। नवंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक क्या नाम है इस अभियान का? बच्चे बताएंगे एक साथ पूरे जोश खरोश के साथ। स्वच्छता ही सेवा है। तो आज हम लोगों ने शहर को छोड़ करके अपने इस ग्रामीण क्षेत्र का विद्यालय चुना कि ये सब हम लोग भी जागृत हों और इतना अच्छा विद्यालय देख करके जो ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ कितने संसाधन नहीं रहते हैं, यहाँ पर संचालित हो रहा है। हम आदरणीय गुरु जी को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, आदरणीय प्रबंधक जी को और हमारी पूरी जो टीम, जो शिक्षा का यहाँ से जो उद्गम हो रहा है, जो आप लोग पर प्रदर्शन कर रहे हैं, एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, आप सभी का मैं टीम की तरफ से स्वागत करता हूँ। साथ साथ हमारे सूचना अधिकारी राम मूर्त भैया, पूरी टीम, नीतीश जी, प्रदीप जी, पुष्कार जी, सारे लोगों का। और सबसे अधिक स्वागत तो मैं आपका करूंगा, जो आप हमारे भारत के भविष्य हैं। आप सभी इससे सीखें और माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी जो अपेक्षा कर रहे हैं, स्वच्छता ही सेवा का मतलब सेवा ही, यही सेवा मान लिया उन्होंने कि हम जितनी सफाई रखेंगे वो भी सेवा का एक भाग है। तो हम सभी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, हम सभी का स्वागत करते हैं। मेरा परिचय है, मैं ट्रैफिक इंस्पेक्टर हूँ पवन कुमार पांडे, प्रयागराज से। 2 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा। 1 तारीख को भी बगल में टिकरी में है और 2 को आर्यन इंटर कॉलेज में हमारे आदरणीय सूचना अधिकारी जी राम मूर्त भैया। मैं चाहूंगा आप कृपया शास्त्री जी के साथ रहें और प्रबंधक जी के साथ के जिनके आपका भी स्वागत है। क्या समस्या है इसमें? ओपी नारा कौन सा लगाया था बताइए? भारत माता की लगवा रहा हूँ, जरा हमको समझाइएगा। ठीक, क्या है? हम सब ने ये खाना है, हम बोलेंगे और आप क्या किस उत्साह से काम किया वो बताएंगे। हम सब ने ये ठाना है, हम सब ने ये ठाना है, हम सब ने ये ठाना है, भारत माता की। नहीं, उत्साह कम लग रहा है हमको थोड़ा। अभी बिस्किट हाँ, लगा के एनर्जी है। चलिए, बहुत बहुत। जिस भारत का सपना देखा था, उसमें सिर्फ राजनैतिक आजादी ही नहीं थी, बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना भी थी। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को भारती को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं ना गंदगी करूंगा, ना किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से
शुरुआत करूंगा। मैं यह मानता हूं कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं उसका कारण यह है कि वहां के नागरिक गंदगी नहीं करते और ना ही होने देते हैं। इस विचार के साथ मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूं वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा। वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें। इसके लिए प्रयास करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। बोलो भारत माता की। आवश्यक है। स्वच्छता एक अच्छी आदत है जो हमारे जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाती है। यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। हमारे लिए शरीर का स्वच्छता भी बहुत जरूरी है, जैसे रोज नहाना, स्वच्छ कपड़े पहनना, अपने नेल्स को कट करना, ब्रश करना और बहुत सारी आदतें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की 145वीं जयंती पर चलाया गया एक महत्वपूर्ण अभियान है। यह अभियान नई दिल्ली के राजघाट से शुरू किया गया था। यह एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान है और भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। आज से आप सभी स्वच्छता को अपना आचरण में इस तरह अपना लो कि वह आपकी आदत बन जाए। स्वच्छता को बनाए रखने के लिए हमें इधर उधर कचरा नहीं फेंकना चाहिए। स्वच्छता को अपनाएं और देश को आगे बढ़ाएं। इस बार नहीं चलेगा कोई बहाना। स्वच्छ भारत अभियान में है सबको हाथ बटाना। धन्यवाद। आप लोग भी मूल्यांकन करते रहिएगा, किसकी भाषा शैली, किसका कंटेंट, किसका सब्जेक्ट जो है, ये चीजें ठीक, ताकि हम लोग जो निर्णय लें तो ये ना हो कि हाँ गड़बड़ निर्णय लिए। अगला है रितिका। रितिका जी हैं, आइए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए। इस क्लास में बेटा आप 10th में, ठीक है, चलिए स्वागत है। आप भी स्वच्छता के बारे में अपने विचार रखिए और जोरदार बुलंदियों के साथ वहीं पे। मैं रितिका कुशवाहा कक्षा 10 की छात्रा आप सभी को नमन करती हूँ। स्वच्छता ही सेवा है, गंदगी जानलेवा है। स्वच्छता हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। स्वच्छता एक पहलू है, इसे हमें अपनी आदतों में शामिल करना चाहिए। स्वच्छता से हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा बना सकते हैं। अच्छा स्वास्थ्य हमारी जीवन प्रत्याशा को बढ़ाता है और अच्छी जीवन प्रत्याशा हमारे देश के विकास में सहायक होती है। स्वच्छता से हम गंदगी को दूर रखते हैं और गंदगी दूर रहने से बीमारियां कम फैलती हैं। संक्रामक रोगों के बढ़ने की क्षमता कम हो जाती है। हमें स्वच्छ रहना चाहिए। स्वच्छ दिमाग हमें पढ़ाई करने में मदद करता है। स्वच्छ कपड़े हमें पहनने चाहिए, इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। हमें अपने आस-पास सफाई रखनी चाहिए और अपने परिवेश को सुरक्षित करना चाहिए। हमें डस्टबिन में ही कूड़े डालना चाहिए। विद्यालय आपका है, काफी लोग आपके, अच्छा प्रयास है।
महात्मा गांधी ने कहा था, स्वच्छता ही सेवा है। हमारे आसपास सफाई न होने से वातावरण और हमारे जीवन को प्रभावित करता है। हमें व्यक्तिगत व आसपास की सफाई अवश्य रखनी चाहिए और दूसरे को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। हम लोग सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के केंद्रीय संचार ब्यूरो प्रयागराज से यहाँ पर आए हुए हैं। सरकार द्वारा स्वच्छता पखवाड़े के तहत एक दायित्व दिया गया है कि विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के छात्र छात्राओं को जागरूक किया जाए। उसी क्रम में राधा देवी बालिका इंटर कॉलेज बिरावा ब्लॉक श्रृंगेरपुर धाम प्रयागराज में आज स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत स्वच्छता जागरूकता पर एक रैली निकाली गई और गांव के लोगों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के दौरान कॉलेज परिसर में श्रमदान करके कॉलेज को स्वच्छ बनाया गया। तत्पश्चात कॉलेज परिसर में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से बच्चों ने स्वच्छता के प्रति अपने विचार प्रस्तुत किए और स्वच्छता पर आधारित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सही जवाब देने वाले कुल 10 विजेताओं को विभाग की ओर से पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्वच्छता शपथ दिलाई गई तथा बच्चों से अपील की गई कि इस स्वच्छता अभियान को सफल बनाना है और सभी को इसमें अपनी जन भागीदारी सुनिश्चित करना है। कुछ और बोलना चाहिए।